हिंद महासागर में चीन की चालबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन आए दिनों ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो भारत के मिलिट्री संस्थाओं, रक्षा प्रतिष्ठानों और संवेदनशील हथियारों के लिए खतरा पैदा कर रहे। भारत जैसे ही किसी मिसाइल टेस्ट का ऐलान करता है, तुरंत ही चीन अपना जासूसी जहाज लेकर हिंद महासागर में पहुंच जाता है ताकि भारत द्वारा टेस्ट किया जा रहा मिसाइल की जासूसी की जा सके। ऊपर से मालदीव को चीन ने अपना गुलाम बना लिया है। वह चीन के इशारे पर नाच रहा है और भारत को आंख दिख रहा है। जानकारी के अनुसार चीन ने अपने जासूसी जहाज मालदीव में तैनात कर दिए हैं, जहां से वह भारत की जासूसी करेगी। भारत का दोस्त कहां जाने वाला बांग्लादेश सबसे बड़ा धोखेबाज निकला है। चीन बांग्लादेश में मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, यानी इसके बाद वह भारत के और करीब आ जाएगा। हालांकि अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि जब हिंद महासागर में इतना कुछ हो रहा है तो भारत क्या कर रहा है? हिंद महासागर में चीन को लेकर भारत की तैयारी कैसी है? आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को ठोकने के लिए भारत युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। भारतीय नौसेना के पास जितने भी हथियार मौजूद हैं, उनको हिंद महासागर में तैनात किया गया है। भारत ने अपने खतरनाक पनडुब्बी आईएनएस करंज को श्रीलंका में तैनात कर दिया है। आईएनएस संध्या को हिंद महासागर में उतार दिया है। भारत के पास जितने डिस्ट्रॉयर मौजूद है, उनको ब्रह्मोस और बाराक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। मोदी सरकार ने 2014 के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में अप्रत्याशित वृद्धि की है। देश के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जैसे हथियारों को नौसेना में शामिल किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करें कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से हथियार प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किन किन हथियारों को नौसेना में शामिल किया जा रहा है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चीन से बढ़ रही चुनौती को देखते हुए मोदी सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुनिया के सबसे खतरनाक डेक बेस्ट फाइटर जेट राफेल एम को तैनात किया जाएगा। इसको लेकर फ्रांस से डील फाइनल हो चुकी है। अगर बात करें राफेल एम की खासियत की, तो इस फाइटर जेट का वजन सिर्फ 15,000 किलोग्राम है, यानी ये हल्का मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी करीब 1132 किलोग्राम है, यानी यह ज्यादा देर तक फ्लाई और ज्यादा देर तक डॉग फाइट कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 2705 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर और फेरी रेंज 700 किलोमीटर है। आसान भाषा में कहें तो चीनी डेक बेस्ट फाइटर जेट इसके सामने कहीं भी नहीं टिकते। यह अधिकतम 5000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल एम में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी हुई है। इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट्स है। इसमें 3 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और इसमें 7 तरह की हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें और एक परमाणु मिसाइल भी लगाया जा सकता है। राफेल एम 4.5 जनरेशन का आधुनिक फाइटर जेट है, जिसे विमान वाहक युद्धपोत पर तैनात करने के लिए ही बनाया गया है। ऐसे फाइटर जेट्स ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही चीन के पास। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को ठोकने के लिए भारत अमेरिका से 31 की संख्या में MQ-9B स्काई गार्डन ड्रोन की खरीदारी कर रहा है। यह डील भी फाइनल हो चुकी है। MQ-9B स्काई गार्डियन को अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन कहा जाता है। इसका हमला ऐसा होता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती है। इसके निशाने से दुश्मनों का बच पाना नामुमकिन होता है। यह ड्रोन चमगादड़ की तरह रात में भी देख सकता है, उल्लू की तरह उड़ सकता है और बाज की तरह हमला करके गायब हो जाता है। यह दुनिया का सबसे घातक और जानलेवा शिकारी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे खुफिया और ताकतवर जासूस भी है। MQ-9B स्काई गुर्जिया एक लॉन्ग रेंज एंट्रेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस होता है। इसमें लगी R9X हिलर फायर मिसाइल को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे कि सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने के लिए। यह ज्यादा ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर
है इसमें 1700 किलोग्राम का हथियार लोड किया जा सकता है। यह अधिकतम 442 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 5000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। कमाल की बात तो यह है कि यह ड्रोन 5000 फीट की ऊंचाई से मिसाइल अटैक कर सकता है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को उखाड़ फेंकने के लिए कलवारी क्लास की पनडुब्बियों युद्ध स्तर पर तैयार की जा रही है। यह पनडुब्बियों 7 विरोधी युद्ध, पनडुब्बी विरोधी युद्ध, खुफिया जानकारी जमा करना, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी जैसे काम कर सकती है। पनडुब्बी को ऑन ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 221 फीट, बिम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। इसके अलावा 360 बैटरी सेल्स है। पानी की सतह पर इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि पानी के अंदर यह 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत शिप के 5 फ्लैट तैयार किया जा रहे हैं। यह असल में युद्ध के दौरान जंगी जहाजों की मदद के लिए बनाए जाते हैं। साथ ही रिफ्यूलिंग और रेस्क्यू जैसे काम में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन और लंबाई करीब 728 फीट है। यह समुद्र में अधिकतम 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। इनकी रेंज 22,000 किलोमीटर होगी। इस पर एक ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकता है। उम्मीद है कि भारतीय नौसेनाओं को इसकी फ्लीट 2028 तक मिल जाएगी। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन का कलेजा निकालने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि 3 नए कैडेट ट्रेनिंग शिप बनाए जाएंगे, जिसके जरिए भारतीय नौसेना अपने नए जवानों को विश्व स्तर की ट्रेनिंग दे पाएगी। इन जहाजों के जरिए भारतीय नौसेना के नए जवानों को पता चलेगा कि असल युद्ध की स्थिति में सबके साथ मिलकर कैसे काम करना है और कैसे हिंद महासागर की सुरक्षा करनी है। साथ ही इन जहाजों की मदद से भारतीय नौसेना के जवान और भी ज्यादा नए स्केल के साथ ही उन्हें अपने वातावरण के बारे में भी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि NGOPV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को भारतीय शिपयार्ड से खरीदा जाएगा, जिसकी मदद से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि इन ऑफशोर पेट्रोल का इस्तेमाल करके भारतीय नौसेना ऑफशोर एसेट मैरिटाइम इंटरसेप्शन, सर्च एंड सीजर, सर्विलांस मिशन और माइन वॉरफेयर जैसे ऑन ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा लिया गया अगला फैसला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साल 2019 के बाद से ही भारतीय नौसेना के पास एक भी एक्टिव माइनस्वीपर नहीं है। दरअसल माइनस्वीपर का काम समुद्री माइंस का पता लगाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना होता है, लेकिन अब इसी काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार शुरुआती दौर में 4 माइनस्वीपर काउंटर बेसिल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से बनवा रही है, जबकि भारत कुल मिलाकर ऐसे 12 माइनस्वीपर को भारतीय नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इन सभी 12 माइंस स्वीपर का वजन तकरीबन 800 टन होने वाला है। इसकी मदद से भारतीय नौसेना समुद्री माइंस से होने वाले खतरे और अपने जहाजों को भी सुरक्षित रख पाएगी। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की गर्दन तोड़ने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारतीय नौसेना के लिए 8 नई पीढ़ी के कॉर्वेट शिप तैयार किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारतीय नौसेना में शामिल खुकरी और कोरा क्लास के कॉर्वेट शिप अब पुराने हो गए हैं, जिन्हें बदलने के लिए भारत ने इन नई पीढ़ी के 8 कॉर्वेट शिप को बनाकर अपनी नौसेना में शामिल करने का फैसला किया है। इन सभी कॉर्वेट शिप को इन हाउस डिजाइन और नई तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। साथ ही भारत इन नए कॉर्वेट शिप पर कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए भारत इनमें अपने ब्रह्मोस मिसाइल के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए कई बदलाव करेगा, जिसके लिए भारतीय नौसेना अपने 5वें प्रोजेक्ट के तहत कोचिंग शिपयार्ड से 6 MGM यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेसल खरीदेगा, जिन्हें सबसे नए ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल से लैस किया जाएगा। अगर हर चीज भारतीय नौसेना के हिसाब से चलती है तो इन मिसाइल बेसल की डिलीवरी अगले 3 से 4 सालों में कर दी जाएगी। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को कूटने के लिए भारत सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान NGD
यानी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉय को बनाने पर है, क्योंकि इसके तहत भारतीय नौसेना कुछ ऐसे युद्धपोत का विकास करने वाली है जिसके दम पर हम न केवल हिंद महासागर बल्कि चीनी समुद्री सीमा के दरवाजे के पास जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। एनजीडी प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा सबसे पहले 5 डिस्ट्रॉयर को खरीदा जाएगा जिनका वजन 13,000 टन होगा, यानी कि मौजूदा समय में उपलब्ध भारतीय नौसेना के सभी डिस्ट्रॉय से 2 गुना भारी होंगे। इन्हें बनाने में सबसे ज्यादा नई और एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही यह नए डिस्ट्रॉय अपने साथ कुछ ऐसे विनाशकारी हथियार लेकर चलेंगे जो दुश्मन की नौसेना को पलक झपकते ही समुद्र की गहराई में डुबोने का दाम रखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रॉयर का डिजाइन कुछ इस तरह का होगा कि इनकी मदद से भारतीय नौसेना एक देश को नक्शे से ही गायब कर सकती है। लेकिन भारत सिर्फ ऐसे 5 डिस्ट्रॉयर पर नहीं रुकने वाला। भारत सरकार का प्लान है कि ऐसे 18 डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की बढ़ रही दखलंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने गुप्त पहल की शुरुआत भी कर दी है। रक्षा मंत्रालय से लीक हुई जानकारी के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। आईएनएस विशाल भारत का पहला परमाणु ईंधन से चलने वाला युद्धपोत होगा। रक्षा मंत्रालय से लीक हुई जानकारी को माने तो आईएनएस विशाल 6,500 टन का एक विशालकाय युद्धपोत होगा, जिसकी लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर होगी। इसके डेक पर 40 से लेकर 70 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकेंगे। इसको बनाने में लगभग $50 बिलियन का खर्च आएगा। दोस्तों, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉग प्रोजेक्ट और P-75I प्रोजेक्ट भी चल रही है, जिनकी मदद से भारतीय नौसेना की क्षमता और शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना अपना दबदबा और भी ज्यादा मजबूत कर पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे अगर हम आपसे पूछें कि चीन को हिंद महासागर में रोकने के लिए भारत को कौन कौन से हथियारों को विकसित करना चाहिए, तो आपका सुझाव किन किन हथियारों के लिए होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।